नमस्ते स्टूडेंट। तो आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट देखेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड देखेंगे। ये दोनों भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए, बीकॉम के लिए, बीबीए के लिए, एमकॉम के लिए और एमबीए के लिए। ठीक है, बीओपी और बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी, दोनों भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं जैसे कि अकाउंट, और अकाउंट में हम जो अकाउंट लिखते हैं वो पूरे इंटरनेशनल लेवल का होता है, जैसे कि इंपोर्ट कितना किया, ठीक है, अदर कंट्रीज से, और एक्सपोर्ट कितना किया, हमारे कंट्री से बाहर हमने अगर एक्सपोर्ट किया तो हमें एक्सपोर्ट कहेंगे। ओके, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का पूरा लेखा जोखा बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड monetary transaction between the countries and the rest of the world. This transaction include the payment for the countries export and import, okay, and goods and services, financial capital and financial transfer. अभी है कि अदर कंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द 3 आइटम। अब जब भी इंडिया किसी अदर कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो 3 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से टाइप्स होंगे? तो विजिबल आइटम, अनविजिबल आइटम और कैपिटल ट्रांसफर। विजिबल आइटम्स यानी क्या कि जिसे हम टच कर सकते हैं, जो कि फिजिकल गुड्स है और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते हैं। इनविजिबल यानी कि हम इसे टच नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज। और अभी है कि कैपिटल ट्रांसफर, ठीक है, लैंड, मशीनरी। ओके, सो कंसर्न विद द कैपिटल रिसीप्ट एंड कैपिटल पेमेंट अकाउंट। कि अकॉर्डिंग टू द किंडलबर्गर, the balance of payment country is a systematic record of the economic transaction between the residents of the reporting country, resident of the foreign country। हम हैं इंडिया में, तो इंडिया से बाहर जितने भी कंट्रीज होंगे उनके साथ हमने जो भी ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, रिपोर्टिंग है, उसे हम मतलब रिकॉर्ड करके रखते हैं कंट्रीज ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। अगर 1 ईयर में अगर ट्रांजैक्शन होते हैं तो पूरे के पूरे हम रिकॉर्ड करेंगे कितना इंपोर्ट किया है, कितना एक्सपोर्ट किया है। ओके, इनका ट्रांजैक्शन रखेंगे तो उसे हम कहते हैं बीओपी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अब ये कि उसके फीचर क्या है, भाई दिस इज इम्पोर्टेंट। तो इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इट इज़ अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वन कंट्री। हम इंडिया में अगर रिकॉर्ड रखेंगे, बीओपी करेंगे, तो इंडिया के साथ में जितने भी बाकी के देश से हमने इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, तो वो पूरे ट्रांजैक्शन हम लिखेंगे। इट इंक्लूड ऑल ट्रांजैक्शन विजिबल एज वेल एज इनविजिबल। कोई सर्विसेज अगर होंगी तो इनविजिबल होंगी, जैसे कि मेडिकल की सर्विसेज। और अगर मशीनरी होंगी तो हम इसे मतलब इंपोर्ट करेंगे किसी अदर कंट्री से, तो वो हो गई विजिबल। इट रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम, ओके, 1 ईयर के होगा। जनरली इट इज़ अ एनुअल स्टेटमेंट 1 ईयर के लिए। इट एडॉप्ट द डबल एंट्री बुक, जैसे कि हम अकाउंट में पढ़ते हैं कि ये डबल एंट्री सिस्टम होती है, तो यानी कि उनका लेखा करके, उनका अकाउंट करके उनके बुक में भी एंट्रीज करते हैं और हम हमारे बुक में भी एंट्रीज करते हैं, कैश अकाउंट भी करते हैं। तो इसे डबल एंट्री सिस्टम भी हम यहाँ पे बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में करते हैं। इट हैज़ अ 2 साइड, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। अकाउंट में होती ही है। रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड पेमेंट और रिकॉर्डेड एट द डेबिट साइड। अब कंपोनेंट ऑफ बीओपी, अब बीओपी जब करते हैं तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों भी होंगे, ठीक है। और करंट अकाउंट में क्या है कि बीओपी ऑन करंट अकाउंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ द एक्चुअल रिसीप्ट एंड पेमेंट इन द शॉर्ट पीरियड। करंट अकाउंट का नाम ही ऐसा है कि वो करंट है, शॉर्ट पीरियड के लिए, अभी के लिए। ओके, एंड इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द बोथ विजिबल एंड अनविजिबल गुड्स, यानी कि जिसे हम टच कर सकते हैं वो गुड्स और जिसे नहीं कर सकते, सर्विस है, वो वाले गुड्स। देयर कैन बी आइदर सरप्लस और डेफिसिट, जैसे कि हमारे अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस होते हैं, वैसे ही बीओपी में सरप्लस भी हो सकता है या फिर डेफिसिट भी हो सकता है। द करंट अकाउंट इंक्लूड, अभी कैपिटल अकाउंट भी है और करंट अकाउंट भी है, तो करंट अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें वो इंक्लूड होती है, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट, डिविडेंड एंड यूनिलेटरल रिसिप्ट पेमेंट फॉर्म टू एब्रॉड। ओके, अब भी एक कैपिटल अकाउंट देखो, तो कैपिटल अकाउंट में क्या है, इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द रिसिप्ट पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। इट रिफ्लेक्ट टू ऑल द फाइनेंशियल transaction. The capital account include the inflows and outflows relating to investment and short term borrowing and leading medium term borrowing। देखो, मतलब करंट अकाउंट में अगर शॉर्ट टर्म के लिए
तो कैपिटल अकाउंट में लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। एंड देयर कैन बी सरप्लस और डिफिसिट, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह होती ही है। अब इसमें मतलब कौन कौन से पॉइंट जब इंक्लूड होते हैं, तो प्राइवेट फॉरेन लोन इनफ्लोज, मूवमेंट इन बैंकिंग कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल ट्रांजैक्शन, आपको यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक दिख रही होंगी, ओके सॉरी फॉर दैट, एंड फाइनेंशियल कैपिटल ट्रांजैक्शन, सर्विसेज, गोल्ड मूवमेंट। तो इन तरीके से ये जो मतलब ट्रांजैक्शन है वो कैपिटल अकाउंट में होते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं और बहुत बड़े साइज के होते हैं, ठीक है। ये हो गया कैपिटल अकाउंट। वो ऐसे कि कहीं पे अर्थक्वेक आ जाता है, ओके, कहीं पे फ्लूड, कहीं पे सुनामी, इस तरीके से ना जो भी हमारी मतलब इनकम होती है उस कंट्रीज़ की वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। जो भी जीडीपी रेट होगा वो बहुत कम हो जाती है। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वो दोनों भी ज़्यादा नहीं कर पाते। ये हो गए नेचुरल कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ रहते हैं कि अगर एक कंट्री अदर कंट्री के साथ में जो भी उनके मतलब नेबर रहते हैं उस कंट्री के साथ में अगर वार करती रहे, ठीक है, नेबर कंट्री के साथ में अगर रिलेशन अच्छा ना हो तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करने में थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। तो पॉलिटिकल रीज़न भी ये हो सकता है। उसके बाद है इकोनॉमिक कॉजेज़, जैसे कि साइक्लिकल फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेशन हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन यानी क्या, कि जैसे कि पैसे की जो कीमत है, ठीक है, यानी कि पैसे की कीमत यानी कि पैसे की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है। उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं कि अगर पैसों में इन्फ्लेशन हो रहा है करके, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट अब है कि पॉलिटिकल कॉजेज़ और सोशल फैक्टर। पॉलिटिकल कॉजेज़ तो मैंने बता दिया है कि पॉलिटिकल कॉजेज़ यानी कि एक कंट्री अगर मतलब आजू बाजू के मतलब नियर के जो भी कंट्री होंगी, ठीक है, तो उस कंट्री के साथ में अगर अच्छा रिलेशन ना हो तो वो इंपोर्ट नहीं कर सकती, एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। अगर एक कंट्री अदर कंट्री के साथ में युद्ध कर रही है, वार कर रही है, तो पॉलिटिकल मतलब रीज़न है ये कि जो भी इंपोर्ट है एक्सपोर्ट है उन कंट्री के साथ में कोई नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है जो कि कॉजेज़ ऑफ डिसइक्विलिब्रियम हमें देखा जाता है। सोशल फैक्टर है अभी कि जैसे कि चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर एक कंट्री की अगर टेस्ट और मतलब उनके प्रेफरेंस, उनका जो हैप्पीनेस वो अलग ही है, तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे ही नहीं। तो इसलिए कॉजेज़ ऑफ डिसइक्विलिब्रियम है। उसके बाद अभी कुछ क्वेट्स है और तारीफ्स है। तो अब ये जो क्वेट्स है ना वो कुछ रिस्ट्रिक्शन है जो कि जो मतलब रेसिडेंट गवर्नमेंट है वो इंपोर्ट जो भी प्रोडक्ट हो रहा है उस पे हम लगाते हैं, जैसे कि टैक्स करके, ओके। तो अंडर द कोटा सिस्टम द गवर्नमेंट में फिक्स एंड परमिट मैक्सिमम क्वांटिटी और द वैल्यू ऑफ कमोडिटी टू बी इम्पोर्ट ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, एक साल में, ठीक है। एनुअल के लिए अगर एक साल में हम देखें तो आप इतना ही माल जो है, इतना भी जो गुड्स है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं और वो भी टैक्स देके, ओके। तो रिस्ट्रिक्शन जो है वो गवर्नमेंट हम लगाते हैं। बाय रिस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट थ्रू द कोटा सिस्टम डेफिसिट द रिड्यूस एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन इन इम्प्रूव। उसके बाद है तारीफ्स। तो इसमें क्या है कि तारीफ आर ड्यूटीज टैक्सेस है इम्पोज ऑन द मतलब इम्पोज ऑन द इम्पोर्ट, जो भी हमारे इंडिया में इम्पोर्ट हो रहा है गुड्स उसमें हम तारीफ लगाते हैं गवर्नमेंट। व्हेन द तारीफ्स आर इम्पोज द प्राइस ऑफ द इम्पोर्ट विल इंक्रीज टू द एक्सटेंट ऑफ द तारीफ एंड द इंक्रीज प्राइस विल रिड्यूस द डिमांड फॉर द मतलब जो भी परचेसर है उस पे। उसमें क्या करते हैं कि इंपोर्ट हो रहा है माल पे, गुड्स पे बहुत सारे प्राइस जो है वो चढ़ा लेते हैं। टैक्सेस भी पेमेंट करना पड़ता है उन लोगों को, मतलब जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं उसे, और इस तरीके से उस प्रोडक्ट की जो कीमत है वो बढ़ा लेते हैं। तो प्रोडक्ट की अगर कीमत बढ़ाएंगे तो डिमांड बहुत कम आएगी, क्योंकि जो नेटिव जो पीपल है, जो परचेसर है, जो भी मतलब लेना चाहते हैं वो लेंगे नहीं, क्योंकि प्राइस बढ़ जाएंगी। तो ये हो गया तारीफ और ये हो गए कोटास। जो सरकार है वो टैक्सेस लगाती है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाती है, ओके। ऑफ ट्रेड देखेंगे, ओके। इस बैलेंस ऑफ ट्रेड में कुछ डिफरेंस दिखाया जाता है, वो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, ठीक है। अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में अगर हम डिफरेंस निकालें, उसमें हमें अगर प्रॉफिट दिख रहा है यानी कि जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा किया तो हम उसे फेवरेबल कहेंगे, लेकिन इंपोर्ट अगर ज़्यादा हुआ तो हम उसे अनफेवरेबल कहेंगे, ओके। अभी ये कंसेप्ट पढ़ते और समझते कि द डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, डिफरेंस तो निकालना होगा क्योंकि हम बीओटी मतलब पढ़ रहे। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, बहुत बड़ी कंसेप्ट है ऑफ कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो उसमें 2 टाइप्स भी होते हैं, जैसे कि
ये डेबिट साइड भी हो गया, क्रेडिट आइटम्स भी हो गए। तो डेबिट आइटम से हम इंक्लूड क्या करते हैं कि इम्पोर्ट्स, ठीक है, इम्पोर्ट जो भी माल हुआ है वो, फॉरेन एड, डोमेस्टिक स्पेंडिंग एब्रॉड और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एब्रॉड। जो भी इंडिया से बाहर के देश में हम जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, स्पेंडिंग यानी कि खर्चा कर रहे हैं, उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और क्रेडिट साइड में जो भी इंक्लूड एक्सपोर्ट, मतलब जो भी हमने एक्सपोर्ट किया है वो, फॉरेन स्पेंडिंग इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अमेरिका से, ब्रिटेन से जो भी हमारे इंडिया में इन्वेस्टमेंट हुए या फिर एक्सपेंसेस हुए, वो हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, व्हेन एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन द इम्पोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट यानी क्या, हम बाहर के, मतलब बाहर भेज रहे हैं वो प्रोडक्ट, हो गया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है किससे, इम्पोर्ट से, तो कंडीशन क्या हो गई, बीओटी इज फेवरेबल हो गया। फेवरेबल यानी क्या, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव यानी क्या कि हमें मतलब नफ़ा हो गया, ठीक है, जैसे कि क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट है ना वो बहुत बड़ा है। लेकिन अगर इम्पोर्ट ज़्यादा हो, ठीक है, इम्पोर्ट्स आर ग्रेटर देन द एक्सपोर्ट देन द अनफेवरेबल, लेकिन हमने इंडिया से, मतलब अमेरिका से और ब्रिटेन से बहुत सारा इम्पोर्ट किया है, वही ज़्यादा है, तो वो क्या हो गया, अनफेवरेबल होगा। तो इस तरीके से बीओपी और बीओटी हमने देखा। अब इसका डिफरेंसेस देखेंगे हम क्या। तो देखो, बीओपी और बीओटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो सबसे पहले बीओटी यानी कि इट इज़ अ नैरो टर्म, क्योंकि इसकी छोटी कंसेप्ट है तो ये हो गया नैरो टर्म। इट इज़ अ ब्रॉड टर्म, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी कंसेप्ट है। इट इंक्लूड द ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू विजिबल एंड इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांजेक्शन। हमने ये टाइप्स पे देखे हैं। इट इंक्लूड ओनली विजिबल यानी कि जिसे हम टच कर सकते हैं वही आइटम्स यहाँ पे आते हैं। इट इज़ अ ऑलवेज बैलेंस इटसेल्फ। इट कैन बी फेवरेबल एंड अनफेवरेबल। ये क्या होती है, बैलेंस होती है उनकी तरफ से, लेकिन ये कभी कभी अनफेवरेबल होती है, कभी कभी अफेवरेबल होती है। अभी बीओपी जो कंसेप्ट क्या है कि करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट्स और बैलेंसिंग आइटम इरर्स एंड ओमिशन, तो ये बीओपी में आता है। तो यहाँ पे क्या है, तो बीओटी यानी कि नेट अर्निंग ऑन, तो इसमें जो फॉलोइंग आर द मेन which affect the condition of foreign leaders and the economic policy of government। तो यहाँ पे दिया है कि following are the main factor which affect the BOT, जैसे कि cost of production क्या है, availability of the raw materials, exchange rate, price of the goods and manufacture at home। तो ये है BOP और BOT यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमने देखा है। आपको मेरा जो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, और कुछ अदर न्यू टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, ठीक है, और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मैं 12th